इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना के कारण प्रशासन द्वारा उपासना के महापर्व नवरात्रि महोत्सव पर बनाई गई गाइडलाइन का बजरंग दल द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। बजरंग दल ने शासन प्रशासन से मांग की कि मां की उपासना में छूट प्रदान की जाए। उपासना का महापर्व नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में मां के भक्तों की आस्था के सामने शासन प्रशासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइन आ रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले संगठन के युवा साथी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। बजरंग दल के नेताओं ने मांग रखी कि कोरोना में अब सब व्यवसाय चल रहे हैं, ऐसे में नवरात्र महोत्सव एवं चल समारोह पर बनाए गए गाइडलाइन को शिथिल किया जाए ताकि मां के भक्तगण मां की उपासना आस्था के साथ कर सके। अपनी मांग के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले को सौंपा। राज्य शासन ने जो गाइडलाइन जारी करी है जिसमें मूर्तियों की ऊंचाइयों को कम करने के बारे में कहा गया है। ये नवरात्रि का उत्सव हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है और इस नवरात्रि के उत्सव में अगर प्रशासन इस तरह की गाइडलाइन जारी करेगा, अगर उसमें संशोधन नहीं करता है, जैसे मूर्तिकारों को बोल दिया कि 6 फीट की मूर्ति ही बनाई जाए, अब उन्होंने पूर्व में जिन्होंने 6 फीट से लंबी मूर्ति बना रखी है वो लोग क्या करेंगे। साथ ही मंदिरों के पट खोलने और बंद करने का प्रशासन समय निर्धारित कर रहा है। नेताओं की बड़ी बड़ी राजनीतिक सभाएं हो रही है, उसमें कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हो रही है, परंतु हिंदू समाज और हिंदू आस्था के साथ में हमेशा से इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। गाइडलाइन में इस गाइडलाइन के अंदर संशोधन होना चाहिए। जिन लोगों ने 6 फीट की मूर्ति बना ली है उन्हें मूर्ति विक्रय भी करने दिया जाए, वरना उन मूर्तिकारों का नुकसान होगा। मूर्ति अगर बड़ी रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि पांडाल की साइज भी बढ़ेगी, जो कि ज्वार बोना अन्य पूजन सामग्री रखना है तो पांडाल की साइज को बढ़ाया जाए। प्रशासन ने बोला है कि इन जो भी चल जुलूस निकलेगा या पांडाल निकलेगा उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए अनुमति ना लिया जाए, केवल थाने पर सूचना देने के माध्यम से ही यह कार्य हो जाना चाहिए। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जी हां, इस नारे को संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले आज कलेक्टर कार्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाओं ने लगाए। शिक्षकों का कहना है कि इस राशन की दुकान पर लगाई उनकी ड्यूटी से मुक्त कराया जाए। शिक्षा की अलख जगाकर साक्षरता की नींव रखने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने कार्यों के अलावा राशन दुकानों पर हितग्राहियों की आधार सीडिंग करवाने में ड्यूटी लगा दी गई। ऐसे में शिक्षक वर्ग दुविधा में पड़ गए हैं और उन्हें इस कार्य के लिए ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। इसी आदेश के खिलाफ संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने आज अपनी ताकत दिखाई और कलेक्टोरेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले को सौंपा। मध्य प्रदेश तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष तेजपाल सिंह राणावत ने विस्तृत जानकारी दी। इसका ज्ञापन हमारे शिक्षक साथियों की राशन कार्ड की दुकान पर आधार सीडिंग कार्य में जो ड्यूटियाँ लगाई गई है उस ड्यूटी के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। इसमें मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षक कर्मचारियों की शैक्षणिक एवं निर्वाचन कार्य के अतिरिक्त कहीं भी गैर कार्य में उनको संलग्न नहीं किया जाए और इससे सभी शिक्षक साथियों की चौतरफा उनकी ड्यूटी है। एक ही समय में 3-3 जगह वो कर्मचारी साथी कैसे काम करेगा, क्योंकि राशन की दुकान का समय भी सुबह शाम है, विद्यालय का समय भी सुबह है। इसके अतिरिक्त भी शिक्षक साथियों को और भी प्रशिक्षण 6 तारीख से प्रशिक्षण चल रहा है और 5 घंटे का प्रशिक्षण है, उसी समय में प्रशिक्षण भी लेना और ये कार्य भी करना। दूसरा, इस कार्य के लिए सीडिंग कार्य के लिए न तो किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है, न कोई गाइडलाइन है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। हमने ये ज्ञापन इसलिए दिया है कि जब तक एक काम एक समय में एक काम लिया जाए नहीं लिया जाएगा तब तक हम इस कार्य को नहीं करेंगे। मोबाइल आज की जरूरत बन गई है और यदि उनके गुम मोबाइल उनके हाथों में आ जाए तो उनके चेहरे खिलना लाजमी है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी के मार्गदर्शन में 40 ऐसे लोगों के चेहरों पर खुशियां लौट आई जिनके मोबाइल गुम हो गए थे। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने गुम हुए मोबाइलों की रिकवरी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया कि जिले में रहने वाले गुम होने वाले मोबाइलों की रिकवरी का अभियान 2019 में शुरू किया गया था।
इस अभियान के तहत 35 लाख से अधिक मूल्य के 268 मोबाइलों को बरामद किया जा चुका है। आज 5,80,000 रुपये मूल्य के 40 मोबाइल उनके धारकों को सौंपा गया। इस तरह देखा जाए तो कुल 5,80,000 के मोबाइल फ़ोन जो उनको रिटर्न किया गया है। मुझे बताना चाहूँगा इसमें न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि राजस्थान और आसपास के राज्यों से भी जो मोबाइल फ़ोन जहाँ लोग चला रहे थे उसे कोरियर आदि के माध्यम से बुलवाया गया है। इसमें सबसे दूर से जोधपुर से भी एक मोबाइल फ़ोन जो भारत के पास था उससे वहाँ से रिटर्न मंगवाया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने जनवरी 2019 से जो ये मुहिम स्टार्ट किया था जनता की मदद के लिए जिनके मोबाइल फ़ोन गुम हुए हैं, उस तारतम्य में अब तक रतलाम पुलिस की साइबर सेल ने कुल 268 मोबाइल फ़ोन जो गुम हुए थे वो उनके असली ओनर्स तक वापस पहुँचाए हैं। इस तरह देखा जाए तो लगभग 35.5 लाख के मोबाइल फ़ोन रिटर्न किए हैं। इसमें साइबर सेल की पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसमें इसके प्रभारी सब इंस्पेक्टर अनुराग यादव, आरक्षक विपुल भावसार, आरक्षक मोहन, आरक्षक हिम्मत, आरक्षक बलराम पाटीदार की मेहनत से ही ये संभव हो पाया। इस अभियान में साइबर सेल के उप निरीक्षक अनुराग यादव, आरक्षक विपुल भावसार, मनमोहन शर्मा, बलराम पाटीदार की भूमिका सराहनीय रही। किसान विरोधी बिल और हाथरस में हुई घटना का चारों ओर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नामली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में विरोध स्वरूप देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पुतला फूंका गया। नामली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी कानून बनाया गया है उसका विरोध दर्ज कराया गया। साथ ही हाथरस में हुई घटना का भी विरोध दर्ज कराया गया। दोनों घटनाओं को लेकर नामली के चोपड़ा चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पुतला फूंका गया। योगी तेरे राज में विद्या जल गई रात में, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसका उद्देश्य, इसके पीछे ये उद्देश्य है कि जिस प्रकार योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही की है, एक बिटिया के साथ सरेआम सामूहिक बलात्कार हुआ, उसकी जघन्य अपराध कर उसकी हत्या कर दी गई। और हिंदू संस्कृति में किसी भी मुर्दे को रात में नहीं जलाया जाता। वहाँ जो मोदी जी की सरकार और पुलिस कस्टडी ने उस बिटिया को उसके परिवार को मिलने तक नहीं दिया और उसका दाह संस्कार रात में कर दिया गया। उसके खिलाफ हमने मोदी जी का पुतला दहन किया है और योगी जी का भी। जो योगी जी सरकार और मोदी जी की सरकार जो किसानों के लिए जो काले कानून ला रही है उसके खिलाफ हमने पुतला दहन किया है कि आने वाला समय जो हमारे किसानों के लिए बहुत। लायंस क्लब रतलाम अनेक सेवा कार्यों में लगा है। क्लब की सेवा कार्यों में एक और इजाफा हुआ है और यह संभव हुआ है श्री रामावत परिवार के विशेष सहयोग से। रतलाम का लायंस क्लब सेवा कार्यों में सबसे आगे निकल गया है। हर वर्ष नए नए सेवा कार्यों के साथ लोगों के बीच अपनी जगह बना चुके हैं। ईसीजी, ब्लड टेस्ट, डेंटल संबंधित रोगों की विशेष व्यवस्था है। इन सेवा कार्यों में मदन लाल रामावत परिवार ने नया आयाम रचा एवं एक शव पेटी क्लब को दान की गई। स्वर्गीय मदन लाल जी रामावत की स्मृति में उनके परिवारजनों ने एक शव पेटी का दान लायंस क्लब रतलाम को दिया है। ये शीत शव पेटी जब कोई मनुष्य का इस लोक से चला जाता है तो जब उस बॉडी को रात भर संभालना होता है तो ये शीत पेटी उसी के काम में आती है। तो ये रामावत परिवार के द्वारा जो लायंस क्लब को ये सेवा दी गई है, ये उसके लिए लायंस क्लब उनका बहुत बहुत साधुवाद करता है और उनको विश्वास दिलाता है कि ये जो सेवा पहले भी हम शव पेटी की कर रहे हैं, एक और शव पेटी उन्होंने लायंस क्लब को भरोसे में लेकर के यहाँ दी है। निश्चित ही ये सेवा में लगेगी और ऐसे कई स्थायी प्रकल्प यहाँ पर चल रहे हैं जिसमें हम जल्दी से जल्दी एक टेलीमेडिसिन भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा ईसीजी चल रहा है, डेंटल क्लिनिक चल रहा है, पैथोलॉजी चल रही है। ऐसे कई सेवाएं यहाँ चल रही हैं जो बाजार रेट से बहुत कम रेट में, न्यूनतम रेटों में जो यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। तो एक बार मैं पुनः इस रामावत परिवार का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस शीत शव पेटी दान कर लायंस क्लब पे भरोसा जताया। नाम और पता। मैं अध्यक्ष लायंस ने सचदेव। अखिल भारतीय बलाई समाज संगठन की रतलाम ग्रामीण इकाई की कार्यकारिणी का गठन करने के लिए समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नव मनोनीत पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। यहां पर उत्तर प्रदेश में हुई घटना की निंदा की गई। रतलाम जिले के ग्राम नया खेड़ा में अखिल भारतीय बलाई समाज संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया के मुख्य आतिथ्य, पूर्व जनपद सीईओ शंकर लाल मालवीय की अध्यक्षता एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल बारोड़ा
तथा महासचिव अमृतलाल मालवीय के विशेष आतिथ्य में रखी गई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ हुई। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष श्री मांगरिया एवं श्री मालवीय ने संबोधित कर समाज उत्थान पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय भलाई समाज संगठन मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और 1979 में गठित किया हुआ एकमात्र लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निर्माण द्वारा बनाया गया संगठन है, जो कि मध्य प्रदेश के 24 जिलों में पूरे जिले से लेकर तहसील से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक कार्य कर रहा है। 24 जिले में और काम करते हुए इसने कई मुकाम हासिल किए। संगठित होना चाहिए और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए और लोगों को काम करने के लिए रोजगार होना चाहिए। अब आपने सभी लोगों ने इस चीज को एहसास कर लिया होगा कि रोजगार हमारे जो है लगभग जो है समाप्त हो गए हैं। कार्यक्रम में 9 मनोनीत कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। मंच पर रतलाम ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामलाल मालवीय, पेमालाल गहलोत, समाज के जिला अध्यक्ष मोहन सिसोदिया, शहर अध्यक्ष पुष्कर मालवीय मौजूद रहे। इस अवसर पर समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।